न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुलसिरात पर नूर है, और जो रोज़े जुमुआ मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल सीखने को मिलते हैं। आप तवज्जो के साथ सिलसिला देखें, अहम मदनी फूल तहरीर करें। आपकी कॉल्स SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं। आइए आपकी कॉल्स लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है, अगर कोई शख्स बार बार उम्रा करता है, हालांकि उस पर हज फर्ज है, उसका ये उम्रा करना कैसा है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाइएगा। जी हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये किया कि एक शख्स जो है वो बार बार उम्रा करता है और उस पर हज भी फ़र्ज हो चुका है जी, फिर भी वो हज नहीं करता और बार बार उम्रा करता है, तो ऐसा शख्स जो है वो हज ना करने की वजह से और ताख़ीर करने की वजह से गुनाहगार होगा। ठीक, क्योंकि उम्रा करना भी फ़र्ज व वाजिब तो है ही नहीं, और हज जिस पर फ़र्ज हो जाए, जिसके पास ना इतनी रकम हो कि वो आने जाने का उसका ख़र्चा और अहल याल का नफ़का वगैरह सब कुछ उसके पास है, वो जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं जाता तो ऐसी सूरत में गुनाहगार होगा। ठीक है। लेकिन हम किसी के बारे में जो है ये नहीं कह सकते कि एक शख्स हर साल उम्रे पे जाता, मुमकिन है उम्रे में जाने के लिए उसके बाद पैसे हों, हज के लिए ना हो, बिल्कुल मुमकिन है, होता है ऐसा। उमूमी तौर पे उम्रा जो होता है 1 लाख के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हो जाता है, और हज में ज़ाहिर है कई लाख लगते हैं, तो इस सूरत में हो सकता है उसके पास ना हो। लेकिन फिर भी मसला ये है कि, और ये वैसे भी एक क्या कहें उसको, कि ये चीज़ पाई जाती है कि जिन पर हज फ़र्ज हो चुका हो ना, तो वो ये कहते हैं कि पहले हम उम्रा करेंगे, सही, उसके बाद हज करेंगे। तो इनकी गलत फहमी है, इस वजह से वो गुनाहगार होते हैं बेचारे। अब हज इन पर फ़र्ज हो चुका है, अब कहते हैं भाई जब तक मैं उम्रा नहीं करूँगा तो उस वक्त तक मैं हज नहीं करूँगा, तो ये गलत है। सही, और हज करने वाले के लिए पहले उम्रा करना कोई ज़रूरी नहीं है। सही, जिस पर हज फ़र्ज हो चुका, अब उस पर लाजिम है कि उसी साल जो है हज पे जाने की कोशिश करे, हज पर जाए। बिला वजह जो है वो ताख़ीर करेगा तो इस सूरत में वो गुनाहगार होगा। जी अगली कॉल। मेरा मुफ्ती साहब की वारगा में सवाल आ रहा है कि सजदे के अंदर जो नाक की हड्डी लगानी चाहिए, ये या तो क्या वाजिब है, क्या जरूरी है, और ये कितनी देर लगानी चाहिए, एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार या पूरे जब तक है सजदे में जब तक लगाएं? जवाब इनायत फरमाएं। जी सजदे में नाक की हड्डी के हवाले से सजदे में जो है नाक की हड्डी लगाना ये वाजिब है। ठीक है। एक ये नाक की नोक कहलाती है, इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये सब हड्डी लग जाती है आराम से, तो ये जो है वाजिब है। और जब तक सजदे में है तो नाक की हड्डी लगानी चाहिए, लेकिन कम अज कम अगर किसी ने जो है एक सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार भी सजदे में उसने नाक की हड्डी लगा ली तो उसका वाजिब तो अदा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत यही है कि जब तक वो सजदे में है तो पूरे सजदे में जो है जो हड्डियां लगाने का हुक्म है वो लगाए। जैसे पेशानी का जमना ये ज़रूरी है तो फ़र्ज़ है, और पाँव की 10 उंगलियों में से एक उंगली का पेट लगना ये फ़र्ज़ है, और दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट लगना ये वाजिब है। नाक की हड्डी लगाना वाजिब हो गया,
दोनों हाथ और घुटने लगाना जो है ये सुन्नत है और एक कौल के मुताबिक वाजिब है। सही। तो लिहाजा जब तक वो सजदे में है तो ये लगाए, लेकिन बिलफा किसी ने वो एक सुबहानल्लाह कहने की मिकदार तो लगा लिया, लेकिन बीच में अगर उठा लिया, बातों का था लोगों की आदत होती है पीछे से पाँव उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एक सुबहानल्लाह कहने की मिकदार उसने अगर लगा लिया था तो उसका सजदा अदा हो जाएगा। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा एक मसला है कि मेरे वालिद साहब हयात है और उन्होंने अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी है, मेरे दो हमशीरें भी हैं, तो वो अपना हिस्सा मांग रही हैं, तो इस्लामी शरीयत मुतलक वालिद साहब ने सारी जायदाद इनके नाम कर दी है, इनकी बहनें भी मौजूद हैं, क्या फरमा? देखें, वैसे जिंदगी में तो हर शख्स अपने माल का मालिक होता है, ठीक है, जिस तरह चाहे वो तसर्रुफ कर सकता है। अब तमाम जायदाद एक बेटे को दे दी है, इख्तियार तो रखता है, लेकिन इस सूरत में वो गुनाहगार होगा, यानी बेटियों को बिला वजह महरूम करने की वजह से वो गुनाहगार होगा। और हदीस पाक में इसको जुल्म कहा गया है कि जुल्म है कि किसी को देना और किसी को ना देना। उमूमी तौर पे ये समझते हैं कि भाई बेटियों की हमने शादियां करवा दी हैं, इनको जहेज में हमने ठीक ठाक दे दिया है, तो लिहाजा विरासत में इनका हिस्सा नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जहेज में तो सभी रहते हैं अपने हस्ब तौफीक की, तो ये विरासत का हिस्सा नहीं कहलाता अमूमन। तो लिहाजा वाली साहब को चाहिए अगर जिंदगी में तकसीम, अव्वल तो तकसीम ना करें भाई, किसी को कुछ ना दें तो कोई गुनाह नहीं है, सही, लेकिन इस तरह देंगे, किसी को देंगे किसी को ना देंगे तो गुनाहगार होंगे, इस मामले में पकड़ होगी। अलबत्ता औलाद में से किसी को यह हक हासिल नहीं है कि अपने बाप से इस तरह अपने हिस्से का मुतालबा करे कि उनको तकलीफ पहुंचे, इसका जो है इन्हें इख्तियार नहीं है। बाप बखुशी देना चाह रहे हैं तो तमाम बेटे बेटियों को बराबर बराबर देना चाहिए, अफजल तो यही है। सही। अगर ये भी करना चाहें कि बेटे को 2 और बेटी को 1, यानी जितना बेटे को दिया उससे निस्फ आधा बेटी को दें तो ये भी जायज़ है, फिर भी अफजल यही है कि सबको बराबर बराबर दिया जाए। ठीक। मदीन चल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपके SMS में शामिल सिलसिला करते हैं। आइए 1-2 SMS हम शामिल करते हैं। अगर किसी की मजबूरी हो, किसी मजबूरी की वजह से आज की नमाज की कज़ा असर मगरिब की अजान से 10 या 5 मिनट पहले पढ़ लें तो ये नमाज हो जाएगी? असर की अजान से पहले, मगरिब की अजान से पहले सूरज गुरूब हो रहा है। देखें, अगर असर की ही नमाज है जी, उसका वक्त तो मगरिब तक होता है, ठीक है, अगरचे मकरू वक्त शुरू हो जाता है 20 मिनट पहले, तो असर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो फिर तो वो पढ़ेगा ही, चाहे मगरिब में 1 मिनट बाकी हो। अगर इसके अलावा कोई नमाज कज़ा कर रहा है तो इन मकरू वक्त में कज़ा करना जायज़ नहीं है। ठीक। इसके अलावा जो है देखें, नमाज जो कज़ा करने का जो वक्त है, मकरू वक्त के अलावा जब चाहें कज़ा कर सकते हैं। सही है। एक जवाल का टाइम होता है, ज़ोहर के नमाज से पहले वक्त होता है ज़हवा कुबरा, इसमें कोई नमाज जायज़ नहीं है। ठीक है। इसी तरह सूरज तुलू होने का जो वक्त होता है 20 मिनट, ये भी, इसमें भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। और सूरज गुरूब होने का जो वक्त होता है, गुरूब होने में 20 मिनट रह जाते हैं, तो ये मकरू वक्त कहलाता है। सिवाय उस दिन की अगर असर नहीं पड़ी तो वो तो पढ़ सकता है, बाकी कोई और नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। इन 3 मकरू औकात के अलावा किसी भी वक्त भी कज़ा नमाज पढ़ सकते। अच्छा, पाँव की जो उंगलियां होती हैं, उठाने से क्या नमाज जाती रहती है? नहीं, इस सूरत में नमाज नहीं जाती। वो सूरत ये है अगर किसी ने सजदा किया, सही, और पूरे सजदे में जो है एक सुबहानल्लाह कहने की मिकदार भी पाँव की उंगलियों का पेट नहीं लगाया, पूरे सजदे में उंगलियां उठी रही या उंगलियों का सिर्फ सिरा लगा रहा, तो ऐसी सूरत में वो सजदा नहीं होगा। सही, सजदा नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं होगी। ठीक जी। मदीन चल के नाज़रीन, नमाज के अहकाम से मुताल्लिक 2 मसाइल शामिल सिलसिला हुए जी। अगली कॉल लेंगे हम। ये जुमा की रकतों के बारे में पूछना था कि जुमा की रकतें जो है कुल कितनी अदा करनी चाहिए? जुमे की नमाज में कितनी रकातें हैं? जो रकातें जुमा की बयान की गई हैं वो 14 हैं। ठीक है। 2 फर्ज से पहले जो फर्ज जुम्मे के होते हैं, तो उससे पहले जो है 4 सुन्नतें वो मौक़ता वो पढ़ी जाती हैं। ये 2 फर्ज इमाम के साथ पढ़े जाते हैं। फिर फर्जों के बाद जो है 4 सुन्नतें ये मौक़ता होती हैं जी। फिर 2 सुन्नत गैर मौक़ता, फिर 2 नफिल ये पढ़े जाते हैं। ठीक। ये मर्दों के लिए क्योंकि वो जमात से पढ़ते हैं। औरतों के लिए, औरतों पर तो जुम्मा नहीं होता, सही है। वो जुम्मे वाले दिन आम वो ज़ोहर की नमाज ही पढ़ेंगी जिस तरह वो 12 रकातें होती। ठीक जी। मजीद कॉल।
सबसे ज्यादा सवाल है कि जब बैठ कर नमाज पढ़ेंगे तो रुकू किस तरीके से करेंगे? जी नवीद भाई, इस सिलसिले में आपको मरहबा कहते हैं। बैठ कर नमाज पढ़ने में रुकू कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैठकर नमाज पढ़ने में ये है कि इसमें रुकू के लिए कमर को कुछ झुकाना होता है कि कमर अगर कुछ झुक गई तो ये रुकू हो जाएगा। अगर वो सजदा करने पर कादिर है तो बैठकर नमाज पढ़ते हुए सजदा भी करेगा, और अगर सजदा करने पर कादिर नहीं है तो वो सजदे का जो इशारा है वो रुकू से ज़्यादा झुकता हुआ करेगा। उसमें हाथ बेहतर ये है कि घुटनों के ऊपर रखे जाएं। अगर घुटनों के ऊपर हाथ रखना मुमकिन नहीं है तो जहाँ हाथ रख सकता है वहीं पर हाथ रखे और रुकू के लिए कदरे झुके, और जो सजदा है उसके लिए उससे ज़्यादा झुके। और अगर सजदे पर कादिर है तो फिर उस पर सजदा करना ही फ़र्ज़ है, कि जैसे नवाफिल बाज़ औक़ात बैठकर पढ़ते हैं कि नवाफिल बैठकर पढ़े हैं तो रुकू के लिए झुकेगा, अपने हाथों को घुटने पर रखेगा और सजदा जो है वो ज़मीन के ऊपर करेगा। इसमें ये याद रहे कि अगर नवाफिल भी खड़े होकर पढ़ने पर कादिर है तो उसके लिए अफजल ये है कि नवाफिल भी क़याम, रुकू और सुजूद के साथ ही पढ़े, कि इसमें दुगना सवाब है, और बैठकर पढ़ेगा तो इसमें उसकी निस्बत आधा सवाब है। अच्छा, इसमें अर्ज़ ये थी कि बाज़ लोग जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं वो रुकू इस अंदाज में करते हैं कि जो उनकी गोद है, जिसको हम झोली भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो इतना झुक जाते हैं। अब बात इसमें मुबालगा करते हैं, बात ये भी है कि वो सूरीन भी उठाते हैं और ये समझते हैं कि कदमों से सूरीन को उठाना ज़रूरी है जी, या बहुत ज़्यादा झुकना ज़रूरी है, या इतना झुकना ज़रूरी है कि सर जो है वो घुटनों तक पहुँच जाए। तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ना सर घुटनों तक पहुँचना ज़रूरी है और ना ही सूरीन को कदमों से उठाना ज़रूरी है। सूरीन अगरचे कदमों पे जमी रहे और अगरचे जो सर है, पेशानी है, वो घुटनों तक ना पहुँचे, लेकिन इसमें कदरे झुक जाएं। अगर कदरे झुक गए तो ये रुकू शुमार किया जाएगा। ठीक है। अलबत्ता इसमें ये है जी जी कि बैठकर नमाज पढ़ने जैसे नफिल वगैरह, तो उसमें जो है इतना झुके कि सर जो है वो घुटनों की सीध में आ जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीध से मुराद नहीं है कि बिल्कुल झुक जाए और घुटनों के करीब सर हो जाए, बल्कि ऐसा झुके अब ये घुटनों की सीध में उसका सर आ जाए, ये रुकू हो जाएगा। जी ठीक। रुकू तो फिर भी मामूली सी झुकने से हो जाएगा, लेकिन एक तरीका है फतावा शरीफ में कि इतना झुके कि वो घुटनों की सीध में उसका सर आ जाए। इसलिए अर्ज किया गया कि बाज़ लोग बहुत मुबालगा करते हैं, यानी अब देखा जाता है कि अपने आप को तकलीफ में भी मुब्तला कर रहे हो तो इतना नीचे चले जाते हैं वो, तो लिहाजा ये मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी कि कम से कम इतना हो जाए कि वो घुटने की सीध में आ जाए, उसका असर आ जाए। जी अगली कॉल लेंगे। अगर गटर की नापाक मट्टी खुश्क कपड़े वगैरह पे लग जाए और हाथ से झाड़ दी तो क्या कपड़ा पाक हो जाएगा? जज़ाकल्लाह। अगर तो जैसे उन्होंने कहा नापाक मिट्टी है वो भी खुश्क है, तो कपड़े भी खुश्क हैं, तो अगर वो कपड़ों पे लग गई है, अगर उसको झाड़ दिया बिल्कुल अच्छी तरह, सही कि वो नजासत का कोई असर उसमें जाहिर नहीं है, बिल्कुल जाहिल हो चुका है, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। ठीक। जी अगली कौन? मेरा नाम जी अल्लाह दिता जिला पाकपतन से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि हक मार की शरई रकम कम अज कम कितनी है? जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? नवीद भाई। हक महर की कम से कम रकम जो है ये 10 दिरहम है। दिरहम से मुराद यहाँ पर चांदी का सिक्का है कि जो कि ज़माने कदीम में और खुलफाए राशिदीन के दौर में राज था, तो वो 10 चांदी के सिक्के ये कम से कम महर की मिकदार है। और इसमें जो वज़न बनता है 2 तोले 7.5 माशे चांदी बनता है। तो 2 तोले 7.5 माशे चांदी का जो वज़न है ये हक महर के तौर पे दिया जाएगा। ये मिकदार कम से कम है या फिर इसकी कीमत दे दी जाए, तो ये मिकदार कम से कम की है। ज़्यादा जितना चाहें बाहमी रजामंदी से रख सकते हैं, शरीयत में इसकी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक। जी अगली कॉल लेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتا ہوں، لیکن والدہ کہہ رہی ہیں پہلے سسٹر کی شادی کریں گے پھر عمرے پر جائیں گے، تو اس بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے؟ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ویسے بھی پہلے عرض کی ہے کہ عمرے پہ جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو اگر جو ہے وہ والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بہن کی شادی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں پھر عمرے پہ چلے جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اگر اتنے پیسے ہیں کہ والدہ پہ خود حج فرض ہو چکا ہے، یعنی اتنے خرچے ہیں کہ خود بھی اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہیں، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے جا سکتی ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا، حج اگر فرض ہو گیا پھر تو حج پر جانا ہی لازم ہوگا، اگرچہ کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ شادی کے قابل ہیں لیکن حج فرض ہو چکا ہے تو لازم ہے کہ پہلے حج کیا جائے اس کے بعد شادی کی جائے۔ بعض لوگوں میں یہ دیکھا گیا، وہ کہتے ہیں جب تک سب تمام بیٹی بیٹیوں کی شادی، یہ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، تو جب تک اس کو پورا نہ کیا جائے تو حج پہ نہیں جا سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں ہے، حج پہ جانا ضروری ہوگا، حج فرض ہو گیا۔ رہا تعلق عمرے کا، یعنی اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن عمرے پہ جا سکتے ہیں، لیکن بہن بھی شادی کے قابل ہیں تو ان کی شادی بھی خرچ کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو پہلے شادی کر لی جائے پھر عمرے پہ چلا جائے۔ ٹھیک جی، اگلی کون؟ یہ محمد بدر بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ سر میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ جو قسطوں پہ چیزیں ملتی ہیں، قسطوں سے چیزیں لینا کیا جائز ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں قسطوں کے حوالے سے؟ آج کل جو ہے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قسطوں پر جو بھی چیز لی جائے گی وہ ناجائز ہے اور سود ہے، تو سب سے پہلے تو یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ قسطوں کا مطلب ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک، خریداری جائز طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کے ثمن کی قسطیں مقرر کی جا سکتی ہیں، اس کی قیمت کو قسطوں کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اور کم قیمت والی چیز کو قسطوں پر زیادہ قیمت میں بھی خریدار کی رضامندی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، تو چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے چیز اس کی ملکیت میں اور قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات جو قسطوں کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یہ آرڈر پر چیز مہیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ آپ کو بائک چاہیے یا کوئی موبائل چاہیے تو آپ قسطوں والے کے پاس چلے گئے، اس کو بتائیے کہ مجھے فلاں موبائل چاہیے، تو اس نے سارا کچھ معلومات وغیرہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ موبائل جو ہے آپ کو 25,000 روپے میں ملے گا، 5,000 روپے اس کے ایڈوانس ہے۔ اب آپ نے 5,000 روپے ایڈوانس اس کو دے دیے اور 2,000 روپے ماہانہ اس کی قسط کی ادائیگی کرنی ہے۔ وہ آپ سے ایڈوانس لینے کے بعد مارکیٹ جائے گا، مارکیٹ سے پھر موبائل پرچیز کرے گا، پرچیز کر کے آپ کو دے دے گا۔ تو اب وہ ایک ایسی چیز بیچ رہا ہے کہ جو بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں، چاہے جائے کے قبضے میں ہو۔ صحیح، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو، اور اس کے بعد اس کے قبضے میں بھی ہونا ضروری ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اب وہ چیز موبائل بیچنے والے کی ملکیت میں تو ہے کہ خریدا ہوا ہے، لیکن اب اس کے قبضے میں نہیں ہے، جو جس دکاندار سے اس نے خریدا تھا اسی کے پاس یہ بھی رکھا ہوا ہے، تو بھی اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سے منع فرمایا، اور ارشاد حدیث پاک میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع طعام حتی یستوفیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طعام کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس پر پورا قبضہ کر لیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حسب کل شیء مثلہ، کہ میں ہر چیز کو اسی کی مثل جانتا ہوں، کہ ہر جو چیز منقولی ہے اس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تو عمومی طور پہ کاروبار میں سب سے پہلی چیزیں یہ مفقود ہوتی ہیں، تو جو بھی قسطوں کا کاروبار کر رہا ہے تو چیز بیچنے سے پہلے وہ چیز اس کی ملکیت میں بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو۔ اس کے بعد سیکنڈلی یہ ہے کہ اب وہ جس بھی قیمت پر بیچنا چاہ رہا ہے اس کا تعین پہلے سے کر دے۔ اب یہ نہ ہو کہ کہے کہ بھی اس کا مارکیٹ ریٹ تو مثال کے طور پہ 40,000 روپے ہے، اب اگر آپ 1 سال میں قسطیں ادا کر دیں گے تو 50 میں پڑ جائے گی، 2 سال میں کریں گے 60 میں پڑ جائے گی، قیمت کا کوئی تعین نہیں کیا، اب وہ قسطیں دینے والے کی مرضی پر ہے، سال میں ادا کر دیتا ہے تو 50 میں پڑ جائے گی، 2 سال میں ادا کرتا ہے تو 60 میں پڑ جائے گی، تو یہاں پر کوئی قیمت کا تعین نہیں ہوا، اور اسی طرح ادائیگی کی مدت کا بھی کوئی تعین نہیں ہوا۔ تو ان دونوں چیزوں کا تعین کرنا ضروری ہے کہ بیچنے والا یہ 50,000 روپے میں اس کو بیچ رہا ہے یا 60,000 روپے میں بیچ رہا ہے۔ اس کے بعد اجل کا یعنی مدت کا تعین بھی ضروری ہے کہ یہ جو اس نے ادائیگی کرنی ہے قیمت کی، یہ 1 سال میں کرے گا، 2 سال میں کرے گا، 3 سال میں کرے گا۔ تو ان سب چیزوں کا تعین ہو کہ مثلاً وہ 50,000 روپے میں بیچ رہا ہے، اس کی قیمت کی ادائیگی جو ہے
1 साल में की जाएगी। 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जो है एडवांस होंगे और माहाना किस्त इसने इस तरह अदा करनी है कि साल में 40,000 रुपये पूरे हो जाए। ठीक है, तो अब ये तो एक तरीके का दुरुस्त हो गया। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि दुकानदार जो बेचने वाला है किस्तों पर, वो ग्राहक के डिफॉल्टर होने से बचने के लिए, कि बाज़ औक़ात खरीदार डिफॉल्टर हो जाता है, किस्तें बरोक्त अदा नहीं करता, जिसकी वजह से बेचने वाले को परेशानी होती है, तो वो जुर्माना लगा देता है कि अगर आपने किसी महीने फलां तारीख से 5 तारीख से या 10 तारीख से किस्त को लेट किया तो आप पर जुर्माना लग जाएगा। तो ये जुर्माना लगाना शरअन जायज़ नहीं है, हराम और गुनाह है। तो जुर्माने की शर्त नहीं लगाई जा सकती, ना तो ये अक़द में जुर्माने की शर्त रखी जा सकती है और ना ही ये जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अक़द में शर्त रखी गई कि किस्त लेट करने पर जुर्माना लगाया जाएगा तो ये अक़द ही शरअन फासिद हो जाएगा और नाजायज़ हो जाएगा। ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, जामिअतुल मदीना के तलबा भी हमारे साथ सिलसिले में होते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि रिकॉर्ड शुदा अजान का जवाब देने से सवाब मिलेगा या नहीं? जी, क्या फरमाएं? अजान का जवाब देने से सवाब तो मिलेगा कि अजान के कलिमात हैं वो, अलबत्ता वही सवाब मिलेगा जो हदीस मुबारका में बयान किया गया है, तो इस बारे में नहीं कहा जा सकता यकीनी तौर पे, वरना मुतलकन जो है अजान का जवाब देने में सवाब है। अच्छा मुफ्ती, एक SMS है, थोड़ा इस हवाले से रहनुमाई भी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा अजीब व गरीब है। किसी ने किसी को नमाज की दावत दी तो सामने वाले ने जवाब दिया कि बेवकूफ़ है वो शख्स कि जो ऐसा काम शुरू करे कि जिस पर उसको इस्तिकामत नहीं होगी। नमाज का उसने कहा तो उस पर उसने जवाब दिया, क्या फरमाएंगे आप? देखें, नमाज की फर्जियत का अगर कोई इनकार करे तो फिर उस सूरत में काफिर होता है। ठीक। अब जाहिर है ये कहने वाला मुसलमान जो है, अगर वो जाहिर नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं करे, बस वो ये कहना चाह रहा है शायद कि भाई मुझसे जो है इस्तिकामत नहीं हो पाती, पाबंदी से नहीं पढ़ पाता, तो अमल तो पाबंदी से करना चाहिए जी, लेकिन ये कोई उज़र तो नहीं है। अगर इस्तिकामत नहीं होती तो आदमी नमाज पढ़ना ही छोड़ दे। सही। तो जितनी तौफीक है उतनी पढ़ ले, कोशिश ये करे 5 वक्ता नमाज पढ़े जमात के साथ। अगर किसी वजह से जो है नमाज कज़ा हो जाती है तो उसको भी साथ करता रहे, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे, हर बार तौबा करे और हर बार की जो है वो सच्ची तौबा करे, अहद करे कि अब आइंदा नहीं होगी, तो ये सिलसिला जारी रखे अपना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज पढ़ना ही छोड़ दे। सही जी। मस्जिद खोल। हिंद गुजरात जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार यर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ताह सुन्नत जारी वसारी है। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर कोई शख्स मुसाफिर हो तो उसके लिए कसर नमाज पढ़ना अफजल है या जमात के साथ पढ़ना बेहतर है? जी, क्या फरमाएंगे मुसाफिर के लिए? मुसाफिर पर जमात वाजिब है या नहीं, इस पर 2 कौल हैं। एक कौल के मुताबिक तो मुसाफिर पर जमात वाजिब नहीं, दूसरा कौल ये है और इस पर उलमा ने फतवा भी दिया है कि अगर तो हालत फरार वाली सूरत है, सही, सफ़र जारी है उसका, तो वहाँ तो वाजिब नहीं, और हालत करार में है यानी शहर में पहुँच चुका, अगर चंद दिन के लिए मुसाफिर ही है वहाँ, तो वहाँ अगर जमात मयसर है, करीब मस्जिद है, और तो वहाँ पर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब होगा। खैर बाहर सूरत अगर वाजिब ना होने वाली सूरत भी हो, फिर भी जो है जमात मयसर हो और इमाम भी जो है उनके अंदर भी तमाम शराइत पाई जाती हों, तो जमात से ही नमाज पढ़ना अफजल होगा। ठीक। और मुसाफिर अगर जमात से नमाज पढ़ेगा मुकीम इमाम के पीछे तो वो पूरी नमाज पढ़ेगा। ठीक जी। अगली कौन? अहमद फरीद अत्तारी खानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या मस्जिद की छत पर इमाम साहब के लिए कमरा बनाना जायज है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दें। जी नवीद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? तमामियत मस्जिद के बाद तो मस्जिद पर इमाम का हुजरा नहीं बनाया जा सकता। तमामियत मस्जिद से मुराद ये है कि तामीर मस्जिद के बाद जिस जगह की ऐने मस्जिद की नियत करनी थी उस जगह की ऐने मस्जिद की नियत कर ली गई, तो अब उस ऐने मस्जिद में किसी भी किस्म का तगय्युर नहीं किया जा सकता और
وہاں پر امام کو حجرہ بنانا بھی اس میں تغیر کرنا ہے اور اس کی بے ادبی کرنا ہے. ہاں اب نئی جگہ خریدی گئی ہے, ابھی مسجد کی نیت نہیں کی گئی, ایک ہال بنایا گیا نماز پڑھنے کے لیے, ابھی اس کی نیت نہیں کی گئی ہے, تو نیت کرنے سے پہلے اس کی چھت پر امام کا حجرہ بنایا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ پرانی مسجد ہے اور پہلے سے ہی اس کی مسجد کی نیت ہے, اس کی نئی تعمیر کی گئی ہے, یا اس ہال کی مسجد کی نیت کر لی گئی ہے, ان دونوں صورتوں میں مسجد کی چھت پر امام کا حجرہ نہیں بنایا جا سکتا. امام کو حجرہ بنانا سراسر ناجائز, حرام اور گناہ ہے. اور اگر اس طرح بنا دیا گیا ہے تو اہل محلہ پر اور مسجد کمیٹی پر واجب ہے کہ فوری طور پر اسے توڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ کسی جگہ پر دیکھ لیا کہ مسجد کے اوپر امام کو حجرہ بنا ہوا ہے تو خانہ خواہی وہاں پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ انہوں نے مسجد قرار دینے کے بعد یہ حجرہ بنایا ہے. عین ممکن ہے کہ تمامیت مسجد سے پہلے وہ حجرہ بنایا گیا ہو, اس کے بعد پھر نیچے ہال کی مسجد کی نیت کی گئی ہو. تمامیت مسجد کے بعد یعنی مسجد کی نیت ہو جانے کے بعد مسجد کی چھت پر کوئی بھی امام کا حجرہ اور اسی طرح کا کوئی روم وغیرہ نہیں بنایا جا سکتا. جی اگلی کون پتہ کرنا تھا, یہ جو ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں تو اس میں ہم جی پی ایف کٹواتے ہیں, تو جی پی ایف میں انٹرسٹ لگتا ہے, تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا پھر انٹرسٹ ختم کروا دیا جائے اس میں؟ یہ جی پی فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ. تو یہ جو ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے کچھ کاٹا جاتا ہے, کوئی اجرت کاٹی جاتی ہے, منہا کی جاتی ہے, اور کچھ ادارے والا بھی جو کمپنی ہوتی ہے یا جو کوئی ادارہ ہے وہ بھی ملاتا ہے کہ اس کو اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے, وہاں سے جو سود وغیرہ لگتا رہتا ہے. اوپر جو سودی رقم مل رہی ہے وہ تو ناجائز ہے. اب تو یہ آپشن بھی آ گیا, جیسا کہ انہوں نے سوال میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ہم کو اس کو ختم کروانا چاہیں تو ختم کروا سکتے ہیں, تو لازم ہے کہ اس کو ختم کروائیں. بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جبرن وہ تو کٹتی ہے, صحیح ٹھیک ہے نا, تو وہاں جو ہے پھر ایسی صورت میں وہاں لکھ کے دے دیا جائے کہ اس میں سود نہ لگایا جائے, صحیح ٹھیک ہے. اور جہاں اگر ایسا اختیار نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے بڑھاتے بھی نہیں ہیں بالفرض, پھر بھی وہ کاٹ رہے ہیں اور پھر ان کو سود ملتا ہے, یعنی بعد میں جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ رقم جتنی کاٹی گئی ہے بما سود ملتی ہے. تو جن کی اصل رقم ہے وہ تو ان کے لیے جائز ہے, جو اوپر سودی رقم سود کے نام سے دے رہے ہیں وہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا. اگر خود جو ہے بیت المال کے مستحق ہیں, شریف فقیر وغیرہ ہیں, پھر لے سکتے ہیں, ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے لے لیں. لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا اس میں یہ ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس آپشن ہوتا ہے, یہ چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ لیں, تو ہرگز جو ہے یہ وہ والا آپشن یہ بالکل اختیار کریں, ٹھیک ہے, کہ جس میں جو ہے وہ سود نہیں لگتا. حدیث کے ناظرین, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دونوں مفتیان کرام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.